2025 के जितने भी छात्र हैं, जितने लोग बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट हो सकता है, वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। एक नई वैकेंसी भी सुनने में आ रहा है कि बिहार पुलिस की आने वाली है। कब तक 19,838 का रिजल्ट आएगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ बहुत ही छोटे उम्र में एजुकेशन में एक अलग ही पहचान बनाने वाले दुर्गेश सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो स्वागत है बिहार में सर। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है बिहार? बहुत बढ़िया है बिहार सर। मतलब कहते हैं ना कि चाणक्य की जन्मभूमि, ज्ञान का उद्भव जो है हमारे बिहार से ही हुआ है, तो बिहार में आने के बाद एकदम सुखद महसूस होता है सर। 19,838 बिहार पुलिस में अभी पढ़ाए हैं सर, और बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। जैसे जिस तरीके से जितने लड़के हैं, सभी लोग लग चुके हैं फिजिकल की तैयारी करने में, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है, सबके अंदर एक डाउट होता है सर कि हम रिजल्ट के दायरे में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ बोलिएगा, रिजल्ट कब तक आ सकता है, कोई संभावना है सर? रिजल्ट बजट अपील और वेलफेयर शाखा प्रभाग की जो कार्यवाही है वो आप सभी अवगत हैं। पहले भी हम लोगों ने आपके माध्यम से अपने पुलिस जनों को और आम नागरिकों को बताया है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा कल्याण के लिए और जो सरकार के नियम हैं उनके अंदर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, उनके कुछ फिगर्स भी दिए और कुछ चीज़ें भी बताई। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पिछली बार जो आप सभी लोगों से हम लोग मिले थे 18 जुलाई को, उसके बाद से लेकर अब तक जो हम लोगों ने किया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर कुछ दूसरी एक चर्चा और करेंगे। परोपकारी कोष जो मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास प्राइवेट फंड के रूप में बहुत पूर्व से एक अनोखा प्रयास बिहार पुलिस का रहा है, और कंट्रीब्यूटरी एक फंड है हमारे पास बेनेवोलेंट फंड के रूप में, परोपकारी कोष, शिक्षा कोष और स्वास्थ्य के लिए कोष बना हुआ है। तो इसमें जो हमारे कार्मिक है, जो सरकार के नियम के अतिरिक्त उनको हम अनुदान, ऋण और सहायता प्रदान करते हैं। तो परोपकारी कोष से 53 लोगों को हम लोगों ने इस बार विभिन्न कारणों से 6,84,000 रुपये इस अवधि में 18 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त की अवधि में निर्गत किया है, डीजी साहब की स्वीकृति के बाद जो इनको पैसे दिए गए। शिक्षा कोष में जो हमारे कार्मिक के बच्चे पढ़ते हैं उनको सहयोग राशि दी जाती है उनके फ़ीस में, ताकि मदद हो। आप जानते होंगे कि आजकल फ़ीस बहुत अधिक हुए हैं, तो उसके साथ साथ हमारे स्लैब में भी इजाफ़ा किया गया है, और सेमेस्टर के हिसाब से अब हम अपने पुलिस जनों के बच्चों की पढ़ाई को, पूर्व में सिर्फ स्नातक स्तर तक था, अब स्नातकोत्तर स्तर को भी, जहाँ पर यदि उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता है तो हम उनको शिक्षा कोष से सहयोग राशि उपलब्ध कराएंगे। तो इस दौरान 18 जुलाई से लेकर के 26/8 के बीच में 73,37,484 रुपये हम लोगों ने डिसबर्स किया है। पुलिस सहाय कल्याण कोष में जो हम देते हैं, जो हमारे कार्मिक जिनकी मृत्यु असमय होती है उनके परिजनों को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को हम लोग पारिवारिक पेंशन के रूप में सालाना 24,000 रुपये देते हैं। तो ऐसे पहले से और देते आए हैं, लेकिन हम लोग 82 और लोगों को स्वीकृत किए हैं। अब लगभग हमारे पास 1300 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको कि हम ये राशि देते हैं। उनको 32 लाख रुपए हम लोगों ने स्वीकृत किया। विभिन्न रोगों का चिकित्सा कराने हेतु 6 लाख रुपए हम लोगों ने दिया है स्वास्थ्य मददों से, स्वास्थ्य कारणों से। और जो सक्रिय रूप से सेवा में के क्रम में अगर किन्हीं की मृत्यु होती है तो उनको जो सरकार के नियम हैं उनके अनुसार से 25 लाख रुपए का भी हम लोगों ने मुंगेर जिला बल के स्वर्गीय सैनिक संतोष कुमार सिंह की आश्रित पत्नी श्रीमती अंजू कुमारी को ये 25 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए गए हैं। ये जो हमारा सैलरी पैकेज है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, उसमें जो दिया जाता है उसके अतिरिक्त है, वो 20 लाख रुपए हैं, वो भी उनको मिला है, और ये 25 लाख रुपए हैं, ये भी उनको दिया गया है। और आपको अवगत होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हम लोगों का एक सैलरी पैकेज का एग्रीमेंट है, जिसमें यदि सेवा काल में सामान्य कारणों से मृत्यु होती है तो हम 20 लाख रुपए देते हैं, और अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होता है, जैसे कि आपको ध्यान होगा कुछ समय पूर्व अटल पथ पर हमारे कुछ कार्मिक एक्सीडेंटल डेथ में उनकी डेथ हुई थी, आप सभी लोगों ने उसको कवर भी किया था, तो उनको हम लगभग 1.5 करोड़ रुपए उनकी स्वीकृति हुई है, और
अगले एक सप्ताह के अंदर हम उनको 1.5 करोड़ रुपए उनके परिजनों को उपलब्ध कराएंगे। ये सुविधा जो है वो सैलरी पैकेज के अंदर है, जो हमारे सहायता कोष और सरकार के नियम के अतिरिक्त है। तो इस प्रकार से ये प्रयास सरकार का और पुलिस मुख्यालय का है कि हम लोग अपने कार्मिकों को उनके कल्याण के लिए जितनी भी सहयोग की जा सकती है वो करें, और इस दिशा में हम लोगों का प्रयास रहा है। और आप लोगों के माध्यम से हम जनता को भी बताना चाहते हैं और अपने जो हमारे पुलिस जन हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके हर एक परिस्थिति में मदद के लिए सदैव तैयार हैं, और पुलिस मुख्यालय की ओर से कल्याणार्थ जितनी भी कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग करें। इसके साथ साथ कुछ हम लोग अनुकंपा की नियुक्ति भी करते हैं, वो पहले भी मैंने उनके फिगर्स दिए थे। इस बीच अभी अनुकंपा समिति की बैठक नहीं हुई है, जल्दी होगी तो फिर अगली बैठक में आप सभी लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी एक मसला मोतिहारी जिले का था जो लगभग 12 वर्षों से पेंडिंग था। मार्गरेट हंसदा, स्वर्गीय नारायण हंसदा की पुत्री, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हुई थी 2009 में, उनका मसला बहुत पुराना था। अभी पुलिस महानिदेशक की अनुमति से उस पर भी निर्णय हुआ है और उनकी भी नियुक्ति के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्देश पुलिस अधीक्षक मोतिहारी को दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग पुराने मामलों को भी देखते हैं, और जहां पर नियम के अंतर्गत सभी मामले सही हों उन पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, ताकि हमारे पुलिस जन के आश्रितों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।